Hello friends, in last video we discussed about registration under MSME. लेकिन उसी दिन एक नोटिफिकेशन इशू की गई जिसमें उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन को चेंज करके उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया और साथ ही ऑनलाइन पोर्टल और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी चेंज कर दिया गया। तो आज हम उद्यम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। क्लासिफिकेशन के रूल्स में कोई चेंज नहीं है, जो क्राइटेरिया एमएसएमई में था वही इसमें भी है। एक कंफ्यूजन जो लोगों में है कि अब ट्रेडर्स को उद्यम रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, लेकिन अगर हम नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड यूज किया गया है एंटरप्राइजेस, जो कि कवर करता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटिटीज को। तो अब तक की अंडरस्टैंडिंग पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडर्स आर स्टिल नॉट एलिजिबल फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट क्राइटेरिया। अगर करंटली आप माइक्रो यूनिट हैं, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर इस लिमिट को क्रॉस करेगी तो आप नेक्स्ट हायर कैटेगरी यूनिट में क्लासिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मीडियम यूनिट हैं, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है और टर्नओवर 250 करोड़ से कम है और आपको लोअर कैटेगरी यूनिट में क्लासिफाई होना है, तो उसके लिए both the limits must be reduced to be classified as small or micro unit. अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स की। जो डेटा हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिया है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, वो लिंक किया जाएगा इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के डेटा से। और अगर आईटीआर फाइल नहीं की तो सेल्फ डिक्लेरेशन देकर हम उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन विल बी सेम एज गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, उस वैल्यू कौन सी वैल्यू को लेंगे? द वैल्यू विल बी द इनवॉइस वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और द इक्विपमेंट परचेज्ड। नेक्स्ट इज टर्नओवर के लिए क्या बताया गया है। तो टर्नओवर विल बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग टर्नओवर ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर अ सिंगल पैन, और इसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर को एक्सक्लूड करेंगे। आपके टर्नओवर का डेटा इनकम टैक्स और जीएसटी से लिंक किया जाएगा, मतलब जो टर्नओवर आप इनकम टैक्स या जीएसटी रिटर्न में दिखा रहे हैं उसके बेस पर आपका क्लासिफिकेशन स्टेटस चेंज हो सकता है। और अगर अभी किसी एंटरप्राइज में पैन नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं, बट ओनली टिल 31 मार्च 2021। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या चेंजेस हैं? सबसे मेजर चेंजेस, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ही चेंज हो गया। सो नाउ वी हैव उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। फाइलिंग फीस पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। आधार नंबर पहले भी मैंडेटरी था और अब भी मैंडेटरी है। और एक बात, अगर आप मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, लाइक यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज और डूइंग बोथ, तब भी आपको सिंगल उद्यम रजिस्ट्रेशन ही लेना है फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज। जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं अंडर ईएम पार्ट 2 और उद्योग आधार मेमोरेंडम, इससे पहले जो प्रोसेस था, उनको भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। इसके बेस पर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस की रिक्लासिफिकेशन की जाएगी और इस रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम दिया गया है 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक। ये है हमारा नया पोर्टल udyamregistration.gov.in. Below here are 2 options given. One is registration and the other is re-registration. This is the about section of the portal. The Government of India has clarified here that except this portal of Government of India and government's single window systems, no other private online or offline system, service, agency or person is authorized or entitled to do MSME registration or undertake any of the activity related with the process. मतलब यही एक पोर्टल है that will grant you उद्यम registration certificate. So if you still have any doubt in this new process, you may ask in the comment section below. We will be happy to help you. Thanks for your precious time. This is Sarvam Gupta signing off.